सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, देश पर हावी होने की कैसे कैसे लोग कोशिश कर रहे हैं, मैंने उसके लिए 2-3 लाइनें लिखी हुई है। जो कॉकरोच पार्टी देश पर हावी होना चाह रही, कैसे अपनी फुहड़ता से देख रहे हैं वहाँ पर कितनी फुहड़ बातें हो रही हैं, कितने फुहड़ काम हो रहे हैं। दारू पी रहे हैं, नाच गान हो रहा है, कंडोम निकल रहा है और गंदे गंदे सनातन धर्म पर बातें हो रही हैं और पाकिस्तान का नारा चल रहा है, नाम रहेगा अल्लाह का। ठीक है, खैर इसका मैं अभी विश्लेषण करूंगा। मुसलमान हावी हो रहे हैं, मुल्ले हावी हो रहे हैं भारत में अपनी क्रूरता से। देख रहे हैं किसी का भी गला काट देना, सर तन से जुदा कर नारे लगाना हर जगह, तो ये भी देश पर हावी हो रहे हैं। अब इस देश को पर कौन राज करेगा? भगवान ही मालिक है। विदेशी षड्यंत्र हावी हो रहा है अपनी धूर्तता से। विदेशी षड्यंत्र कितने यहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम पर न्यूज आदि गलत चला करके हावी हो रहे हैं। मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और बीजेपी हारेगी अपनी कायरता से हर जगह, चाहे उनके कार्यकर्ता मारे जाएं, चाहे हिंदू मारे जाएं, कुछ नहीं बोलना, चाहे बांग्लादेश में मारे जाए, ये तो कायरपना है ना। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि नहीं, हिंदुओं को नहीं मारना चाहिए और मोदी जी कार्रवाई करे बांग्लादेश पर, लेकिन नहीं करना है, पता नहीं क्या करना है। हिंदू मरे तुम्हारे, हमें वोट दें। ये आज मुसलमान वोट करने लग जाएं बीजेपी को, तो मैं तो कह रहा हूँ कि करना चाहिए। तो मैं तो कह रहा हूँ ये लोग गले लगाने लग जाएंगे, हिंदुओं को छोड़ देंगे ये लोग। हिंदू लोगों को विचार करना चाहिए। अरे खुद अपनी पार्टी बनाओ, खुद अपना स्कूल आदि बनाओ, खुद अपने पैरों पर खड़ा हो, कोई नहीं बचाने आएगा आप लोगों को। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पर कि योगी जी को एक हिंदूवादी पार्टी बनानी चाहिए। आरएसएस को भी देख लो, हिंदू मरते रहते हैं, कहाँ प्रदर्शन, कहाँ बोलते हैं, बस एक भर्त्सना करते हैं, विरोध करते हैं। बजरंग दल एक ऐसा संस्था है कि जो खड़ा होता है हिंदुओं के लिए। देखिए भाई, मैं सनातनी हूँ, हिंदू हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईसाई को मारा जाए, मुसलमान को मारा जाए, बौद्धों को मारा जाए, मैंने तो कभी नहीं कहा। लेकिन हिंदुओं को जीने दिया जाए भाई। हिंदू केवल मारने और काटने के लिए नहीं पैदा हुए। हिंदू सहिष्णु है, दयावान है, सनातन धर्म को मानता है। आज हिंदू धर्म, सनातन धर्म को जिन लोगों ने छोड़ दिया है, भीमटे बन गए हैं, आज उनकी बुद्धि देख लो, कितनी यानी जिहादी टाइप के हो गए हैं। केवल मारना, काटना, भगवान को गाली देना। हिंदू धर्म छोड़ करके मुसलमान जो बन गए यहीं के हिंदू, आज क्या करते हैं? केवल मार काट, हिंसा, युद्ध, आतंक, जहर। डॉक्टर बन करके, नेता बन करके, मंत्री बन करके, क्या इंसानियत के दायरे में है? और कहते हैं हम शांति प्रिय हैं। हम कह रहे हैं शांति प्रिय से आंदोलन कर रहे हैं, वही शांति प्रिय है। वहाँ पर हिंदू का विरोध करना, गालियाँ देना, डिस्को डांस करना, देश विरोधी नारे लगाना। जो पुलिस वाले तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं उनको गुंडा कहना। जरा सी एक महिला ने स्याही फेंक दिया, उसको मारा, यही तुम्हारी शांति प्रिय, यही प्रदर्शन है, यही शांति प्रिय मजहब है कि जरा सी कोई बोल नहीं पाए, नहीं तुमको मुसलमान बनना पड़ेगा। ये सब धोखा देने वाली बातें हैं। और मैं भारत के हिंदू लोगों से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आज देख रहे हो प्रदर्शन में बच्चे किसके मर रहे हैं, पत्थर कौन खा रहा है, आपके मजा कौन ले रहा है? सब भाग जा रहे हैं, जितने नेता हैं वो अपने बच्चों को क्यों नहीं ला रहे हैं? तो मूर्ख कौन हो? अभी 2 लाइनें रह गई है मेरे को बोलने के लिए। बीजेपी हारेगी कैसे? अपनी कायरता से। क्योंकि हिंदू कब तक भरोसा करेगा भाई, कब तक मरता रहेगा आपके लिए? तब और आप हिंदुओं को मरवाते रहें। कहीं ना सही नियम कानून बना के देना, ना सही शिक्षा आदि देना। मैं भी विरोध कर रहा हूँ भाई, आज 10-12 साल हो गए, अपने शिक्षा नीति क्यों नहीं बदले भाई?
आज जो भी पकड़े गए हैं, क्यों नहीं पकड़ करके सामने किया लोगों के कि देखो ये चोर है। आज शिक्षा माफिया हावी हो रहे हैं, ये कोचिंग माफिया लोग ये सब चीज़ें काम करते हैं, इनको क्यों नहीं बंद किया जा रहा है? केवल 2000 दे देना, उसको दे देना, ये योजना ला देना, इससे क्या होना है भाई? लोगों को रोजगार वाला शिक्षा लाइए, अच्छी शिक्षा लाइए। जो गंदगी शिक्षा जो जिसमें बच्चे बेरोजगार घूमते हैं उनको टेक्निकल शिक्षा दीजिए, अच्छे संस्कार वाला शिक्षा दीजिए। विदेशी ईसाई लोग धूर्तता से पूरे ईसाइयत वो चीज़ें करे जा रहे हैं, हर जगह घुस गए हैं। इस पर काम नहीं करोगे तो देश कैसे बचेगा भाई? देश कोई जिहादी हो जाएगा, कोई भीमटा बन जाएगा, कोई जातिवादी बन जाएगा तो देश में आग लग जाएगी। राहुल गांधी बोलता ही है कि आग केरोसिन छिड़क दिए, बस आग लगनी तब लगेगी, देखना लगनी है। पूरे देश में ये लोग लगाने वाले हैं, क्योंकि हर जगह इनके छात्र कार्यकर्ता इनके सपोर्टर बैठे पड़े हुए हैं। अब वो लोग लगाएंगे, पूरा देश जलेगा। यदि आपने सही तरीके से एक वो टोपी पहन के खाना हर पर डे 8 से 10 लाख का बांट रहा था, सरकार ने क्यों नहीं पूछा कि खाना कहाँ से आ रहा है? उस पर रोक के भी भाग जाते काकरोच। काकरोच को तो गंदगी खाना चाहिए कि जहाँ मिल रहा है देख रहे हैं, वो नहीं देख रहे हैं कि कोई थूक रहा है, मूत रहा है, कैसा है, खाए जा रहे हैं। तो क्या काकरोच लोगों के हवाले करने के विचार है क्या? और हिंदू गुलाम बनेंगे अपनी मूर्खता से। हिंदू आज का मूर्ख नहीं है। चलो मैं थोड़े कुछ 100 सालों से पहले से मैं आप लोगों को बता दूं, अपने बाप दादाओं को बता दूं। कबीला बना के रखे थे, गोंड राजा का कबीला, सिंधिया जी का कबीला, झांसी रानी जी का कबीला, फलाने का कबीला, कहीं अरे अलग अलग अपने अपने राजा बना लिए थे। और आपस में एक दूसरे का दुश्मन कह करके जिस तरीके से आप देखते हो ना, क्या यादव हिंदू नहीं है? क्या दलित हिंदू नहीं है? क्या बौद्ध जो हिंदू नहीं है? क्या ब्राह्मण हिंदू नहीं है? क्षत्रिय हिंदू नहीं है? सब हिंदू हैं, लेकिन नहीं, ये दुश्मन, ये ऊंच, ये नीचा, ये फलाना, ये अछूत। यही प्रवृत्ति पहले भी थी। मुगल है, अच्छा ये तुम्हारा दुश्मन है, चलो लड़ते हैं। ऐसे खत्म करके 800 साल गुलाम रहे। माँ बहनों की क्या हुई? 2-2 दिनार में बिकी। अभी भी देख रहे हो कि उठाई जा रही है पर डे 1000। रोक पा रहे हो? हमारी हस्ती नहीं मिटती। अरे हस्ती क्या, बस्ती की बस्ती मिट रही भैया। अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से खत्म हो गए। भारत के 9 राज्यों में नहीं है सनातन धर्म। 200 जिलों तहसीलों से नहीं है सनातन धर्म। जाओ जरा सनातन धर्म स्थापित करके बताओ। बस्ती की बस्ती खत्म हुए जा रही, कितने तहसीलों से गायब हो गया सनातन धर्म। ये झूठे नारे लगाने से कुछ नहीं होता। गौ माता की जय, गौ माता बच रही है। गौ माता को घर से निकाल दियो, गाड़ी मोटर कल कारखाने घर में भर रहे हो। एक गौ माता के नाम पर 100 रुपये नहीं निकलता है, 100 रुपये निकालोगे। बेचारे प्रेमानंद जी आग्रह कर रहे हैं, बना लो कहीं गौशाला ही। इतने सारे जगह जमीन बांग्लादेशी 5 करोड़ यहाँ बसे पड़े हुए हैं। लेकिन हमें देश से मतलब थोड़े नहीं है, हमें धर्म से मतलब है। जोड़ करके रखो, जिहादी शासन आने वाला है। नहीं आगे तो अंग्रेज ईसाइयों का शासन होगा। लूट लूट कर मार मार कर ले जाएंगे कोड़े से। मोदी जी और योगी जी बुरे लग रहे हैं ना अभी। इन सब चीज़ों पर ध्यान देना। नहीं ध्यान दोगे, विचार करना। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। काम बिगाड़े आपने जग में हो तो हंसाए। तो अपने जो इतिहास से सबक नहीं लेता है ना, इतिहास बन जाता है। लग रहा फिर इतिहास बनने वाला है। भाई मोदी योगी जी बेचारे, उनका परिवार नहीं है, अब तुम लोगों को परिवार मानते हैं। एक होकर के रहने के लिए करे, नहीं रहना है हमको तो ब्राह्मण ब्राह्मण, हमको क्षत्रिय क्षत्रिय, ये करना है, वो मेरा दुश्मन, ये मेरा दुश्मन। मर। कांग्रेस के शासन में देखते थे ना क्या हालत थी, कैसे कैसे कानून आना गया, कैसे कैसे बकवट बना कर दे, ऐसे बना करके दे देंगे। सोनिया गांधी ने बना दिया था हिंदुओं का 2 दर्जा, भगवान राम को भी खत्म कर देंगे। फिर अल्लाह अल्लाह चिल्लाना। अभी भी समय है, देश को बचा लो, अपने बच्चों को रोको, अपने बच्चों को बचाओ। कितना धन जोड़ोगे? मैं देख रहा हूं कोई हिंदू गरीब नहीं है।
अरबपति करोड़पति है, लेकिन फिर भी उसको धन चाहिए। अपना परिवार नष्ट कर लिए हैं लोगों ने, बहन बेटियों तक को हवाले कर दिए हैं, नहीं जाओ कमाओ और ले आओ धन। अरे पुरुष धन कमाने के लिए होता है, बाहर निकलने के लिए होता है, औरतें घर संभालने के लिए, ये भी एक धर्म बनता है। परिवार नष्ट हो गया, औरतें बाहर निकली, परिवार नष्ट हो गया है। कहाँ है परिवार नाम का? ना भाई भाई चैन से रह रहा है, ऐसे ऐसे सिखा के वो चीज़ें कर रहे हैं अपने। अरे पति के संग मेरे पतियों को मार रही हैं, यही सिखाया, यही संस्कार है, यही राम जी के कृष्ण जी का संस्कार है, यही पूजा है। अधिकतर हिंदू लोगों ने तो धर्म जो बोलते हैं मंदिर से ऐसे मतलब ही नहीं, बिल्कुल ही मतलब वो अधर्मी टाइप के हो गए हैं। बस उनको मांस दे दो, मदिरा दे दो, नशा दे दो। कितनी लड़कियां ड्रग्स ही होकर के देख रहे हो, डांस बार बियर बार में जा रही हैं और क्या क्या नौटंकी कर रही होते, कह रहे हमें चाहिए आज़ादी, मेरा लिंग मेरी आज़ादी। देख रहे हो ना वहाँ पर आधे कट कपड़ा पहन करके वहाँ पर नारे लगा रही हैं। यही संस्कार हैं? और ये दूसरे मजहब में शादी कर लेती, वहाँ बुर्का से ढक लेती हैं, पूरा संस्कार आ जाता है, 2 दिन में आ जाता है। तो ये क्या होता है ना, इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, उसका गलत अर्थ निकाल दिया इन लोगों ने। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़ना मतलब मारना नहीं होता है, ताड़ते रहो, देखते रहो कि कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा है। बच्चे को हम ताड़ेंगे नहीं, ढोल को हम नज़र नहीं बना के रखेंगे तो बेसुरी बजने लग जाती है। इसीलिए हम ये औरतों पर, खेती और बेटा बेटी ध्यान रखें, नहीं तो बर्बाद हो जाते हैं, बर्बाद हो रहे हैं। देख लो, माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं। अनिरुद्धाचार्य को सैकड़ों माताओं को पालना पड़ रहा है। तुम लोग अपने धर्म में कमियां नहीं देखते हो, साधु संतों की कमियां देखते हो। मोदी योगी जी में कमियां नजर नहीं आती, तुम लोगों को अपने अंदर कमी नहीं नजर आती है कि हम अपने भाई भाई एक रह नहीं पाते हैं। आए दिन दुनिया भर का केस, जलन और ये चीज चल रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय आपस में छुआछूत चल रहा है, ज्ञान बांट रहे हो जातीयता के नाम पर। एक जातीयता तो खत्म नहीं कर पाए। विधवा हो जाती थी महिला, उनको ले जाकर के, इतना ज्ञान नहीं कि हम क्यों जलाएं, इनको जीने दें। अब क्या हो रहा है, विधवा महिलाएं आज जी रही हैं, तो कौन सा विनाशकारी आ गया। इस तरीके से ढोंगी पाखंडी बाबाओं का नियम कानून वो चीजें करके देखते हो ना, उधर तलाक आदमी का है, हलाला होगा औरत का। मूर्खता हर जगह भरी पड़ी हुई है। मुल्लों के बच्चे नहीं जा रहे हैं मौलियों के आतंकी बनने, गरीब बेचारे जाते हैं, मर जाते हैं, उनको बनाकर मारा जाता है। हमें भगवान का, इनका सच्चाई, सत्य के राह पर चलो भाई। 2-2 5 कहें कोई मानेगा क्या भाई? 2-2 4 होता है, सत्य को पकड़ता है ना। तो इसमें क्यों नहीं सत्य को पकड़ते हो कि वाकई भगवान किसे कहते हैं, भगवान का काम क्या है, सच्चा धर्म क्या है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको इस पर विचार करना पड़ेगा। नहीं तो देख रहा हूँ ना विदेशों में आग लगे, वहाँ पर आरएसएस बीजेपी मोदी योगी जी नहीं है। ईरान में क्यों 40,000 मारे गए केवल बुर्का के नाम पर। आज ये चिल्लाती है ना, पहुँच जाओगे। अफगानिस्तान में पत्थर से मार देते हैं, मार के। ऐसा शासन आ जाएगा। अभी तो हिंदुओं का शासन है, कहते हो मेरा भारत महान, जिहादी लोगों का शासन आ जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। एक अखिलेश और लालू के गुंडे थे ना, तो हिंदू मुसलमान सब परेशान थे। ऐसा नहीं है, इनका शासन नहीं देखे क्या? बम कांग्रेस के जमाने में बम फुटता था तो मुसलमान नहीं मरता था, लेकिन कारण है कि मुट्ठी भर जिहादी शैतानी जिस तरीके से उधर आतंकी है ना, मुट्ठी भर हिजबुल्लाह आदि कब्जा किए पड़े हैं। इस तरीके से ये लोग मुट्ठी भर अपने कब्जा करेंगे और मरोगे। पाकिस्तान में कौन से हिंदू हैं भाई? क्यों वहाँ गोलियां चल रही हैं? मुसलमान भाई शांति प्रिय नहीं चलनी चाहिए। कौन मार रहा है? मुसलमान कोई मार रहा है? कहीं से कोई सब झूठ फैलाया जा रहा है। इस चीज को समझो, सत्य राह पर चलो, तब आपके ऊपर अल्लाह ईश्वर गाड वो कह रहा है ना मौर्या कि भगवान चंदा। अरे भगवान चंदा थोड़े नहीं मांगते हैं भाई, ये तो भक्तों का काम हो, करें इकट्ठा सार्वजनिक काम करने के लिए करते हैं, लेकिन वहाँ कालनेमी पहुँच गए, चुरा रहे हैं।
भगवान तो देने वाले होते हैं भाई, भगवान को कोई क्या खिला सकता है? भगवान तुम्हारा बकरा और प्रसाद और फलाना ठिकाना खाने वाले हैं, नकली चीज़ों का और जीवों का खून पीने आएंगे। भगवान तो हवा, पानी, सूरज की रोशनी, आकाश, ये धरती भगवान नहीं बनाया है, दे रहे हैं आज, नहीं तो हम जीवित रह सकते हैं क्या? भगवान को खिलाने चले हैं, भगवान पर कमेंट करने। भगवान तो तुम जैसे दुष्टों के लिए, दानवों को मारने के लिए धरती पर आते हैं, भक्तों को बचाने के लिए आते हैं। इसीलिए मैं सबको कह रहा हूँ, भगवान का भक्त बनो सच्चे मन से। ये मानव जीवन भगवान देता क्या है किसी को पता है? किसी नहीं। मुसलमान और ब्राह्मण क्षत्रिय बनने के लिए, यदि ऐसा होता तो भगवान, क्या तुम लोगों का भगवान इतना कमजोर है? अल्लाह का मैं नहीं, बिल्कुल कमजोर नहीं। वो जो सांप बिच्छू के और रंग दे सकता है, पेड़ पौधों का यहाँ लिख देता, ये मुसलमान, ये हिंदू, ये सिख, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये दलित, ये ऊंच, ये नीच। अरे मानव तन दिया है भैया, वो कर्मों के हिसाब से तुम्हें वैसी शकल दी है, वैसा देश दिया है, वैसा परेशानियां दिया है। वो सब ये नहीं, उसको ये सब चीजें करना। इंसान बना करके दिया, इंसानी धर्म भी बना के दिया, सनातन धर्म बना के दिया है। सत्य बोलना, जीवन में सत्कर्म करना, सत्य राह पर चलना, झूठ फरेब नहीं करना, मानव धर्म को पालन करना, किसी को मारना, काटना, सताना नहीं, सभी जीवों के साथ न्याय करना, सभी से प्रीतना से सनातन धर्म। ये सनातन धर्म देखो, पेड़ पौधों को धर्म दिया है, तुम्हें फल देना है, तुम्हें छाया देना, वो दे रहे हैं। पशुओं को धर्म दिया, तुम्हें दूध देना है, गोबर देना, वो दे रहे हैं। तो क्या इंसानों के लिए धर्म नहीं बनाया होगा कि तुम बड़े होकर के आतंकी बनना, सबको मारना, काटना, जीव हत्या करना, सबको खा जाना, किसी का गला रेतना? इसी के लिए तुम्हें जन्म दिया भगवान ने, अल्लाह ने। तो वहां पर मौर्य कह रहा है कि क्यों नहीं बचाने आ रहे हैं, तो भैया वहां अल्लाह जी क्यों नहीं बचाने आ रहे हैं? यूक्रेन और रूस लड़ रहे हैं, ईसाई, वहां यीशु जी क्यों नहीं आ रहे हैं? इस पर भी तो बात होनी चाहिए। जब सनातन के भगवानों को सवाल उठ सकता है तो वहां क्यों नहीं आ रहे? वहां भी बोलते अरे हट जाओ रे, शांति, क्यों आपस में लड़ रहे हो? भैया कोई नहीं अल्लाह राम गाट बचाने आएंगे। आपने जाति पंथ मजहब बनाए हैं, आप लड़िए, मरिए, कटिए, भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह गाट से इससे कोई मतलब नहीं। मतलब होता तो जरूर आते। भगवान बोला केवल अपने भक्तों के लिए आते हैं। आज भी जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, भगवान ने उनको बचा करके रखा, वो अब जैसे हैं जिस हाल में सुख है। प्रहलाद राक्षस नहीं बनना, भगवान बचाने आए। विभीषण को राक्षस नहीं बनना, भगवान ने उसको बचाया। मीरा को बचाया। हर ऐसा नहीं है, सच्चे मन से करोगे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सच्चाई, ईमानदारी, मानवता पर चलोगे, मैं कह रहा हूँ आपको भगवान बचाएगा। आप उसको जो भी नाम दे दो, अल्लाह दे दो, राम दे दो, गाड दे दो, जो देना है दे दो, लेकिन सच्चे मन से, सच्चे मानोगे तब। केवल अल्लाह अल्लाह, राम राम, गाड चिल्लाने से कुछ नहीं होता। आपके जीवन में सच्चाई होनी चाहिए, आप सच्चे इंसान होने चाहिए। और मैं लास्ट में यही कहूँगा, ऐसे दुष्ट लोगों के चक्कर में, ये दानव है, दानव आपको जाति के नाम पर, पंथ के नाम पर लड़ाएंगे, मरवाएंगे, कटवाएंगे और आप ही को शोषण करेंगे, लूटेंगे। क्या किया इन लोगों ने? कभी देखा? आज मुस्लिम लोगों को घर, क्या क्या लैट्रिन, ये सब चीज़ें मिल रही। कांग्रेस के ज़माने में 70 साल में क्यों नहीं मिला? यही देश, यही सब कुछ, यही थाने, पुलिस वालों को, सेना वालों को जूते नहीं मिलते थे। इसी कांग्रेस के शासन में हर जगह बम फूटते थे। विचार करो, इसी इज्जत लूटी जाती थी अखिलेश के सरकार में। ममता के शासन में देख लिए क्या बलात्कार हो रहा है। ये किसके सपोर्टर हैं? ये आतंकी लोगों के सपोर्टर हैं। ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है, ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है, ऐसे लोगों से दूर रहने की जरूरत है। तब आपका घर, परिवार, देश, समाज सुरक्षित होगा। और भारत सरकार को कहूँगा कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है। यदि आप देश को बचाना चाहते हैं, देश में सुख शांति चाहते हैं तो जय श्री कृष्ण।